नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे एक सिंपल रिज्यूमे ऐप का प्रोटोटाइप जिसमें हम इसके ऊपर नेम, जेंडर, आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं और आपका सिटी ऑफ रेजिडेंस। हम यूज करेंगे लेबल, एंट्री, रेडियो बटन, चेक बटन, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एंड बटन का। अब इसी कंसेप्ट को सीख के भविष्य में आप चाहें तो कुछ और भी फील ऐड कर सकते हैं। अब जैसा मैं लेआउट डिजाइन करना चाहता हूँ वो आपको मैं शो कर देता हूँ कि कैसा मुझे लेआउट चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रिड लेआउट की। तो हमेशा की तरह ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2। इसी तरह से रो की अगर हम बात करें तो रो 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्रिड सिस्टम का। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे यूज करें लेबल फ्रेम का। लेबल फ्रेम में हम एक टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा जाए प्रीव्यू। ये सभी लेबल है। ये एंट्री है। ये मैंने बनाया रेडियो बटन। ये है चेक बटन जिसमें हम चेक कर सकते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स है। हमेशा की तरह ये बटन्स हैं। और मल्टीलाइन टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमने टेक्स्ट यूआई का यूज किया है। तो टेक्स्ट विजिट में हम मल्टीपल लाइंस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब कैसे हमने इसे डिजाइन किया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा की तरफ यहाँ पे परफॉर्म किया कुछ इंपोर्ट हमारे अभी यूज होंगे और कुछ इंपोर्ट जब हम इवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब यूज होंगे। जैसे हमें मैसेज बॉक्स यूज करना पड़ेगा इवेंट के दौरान और हम यूज से कंफर्मेशन पूछना चाहेंगे यस या नो के फॉर्म में, तब हम इसका यूज करेंगे। पिछले एग्जांपल्स में हार्ड कोडिंग करा था डायमेंशन का। तो पहले में लिखा करता था विन डॉट ज्योमेट्री 650 क्रॉस 480 या 400। अब ऐसा ना लिखे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन किए, विड्थ, हाइट, एक्स से डिस्टेंस। हम चाहते हैं कि स्क्रीन से कुछ डिस्टेंस रहे, तो हमारी स्क्रीन से जो डिस्टेंस रहेगा ये एक्स पोजीशन है। ऐसे ये जो डिस्टेंस है ये वाई पोजीशन है। आप इसे अपने स्क्रीन के टॉप लेफ्ट से कितना दूर चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक्स डिस्टेंस रहे 300 और वाई डिस्टेंस रहे 150। अब इस टेक्निक का एडवांटेज है कि अगर हमें फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने हो तो डायरेक्टली हम चेंजेस कर सकते हैं। हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट विन पीके क्लास का। टाइटल ज्योमेट्री हमने सेट की। अब ज्योमेट्री सेट करके हमने यूज किया यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर्स। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रेसेस दिए, क्योंकि सिंटेक्स होता है कि हम एक्स और वाई पोजीशन कुछ ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें यूज के डॉट फॉर्मेट फंक्शन, जितने यहाँ पे पोजीशन पैरामीटर्स हैं उतनी वैल्यू में देनी पड़ेगी। तो पहले विड्थ, फिर हाइट, फिर एक्स पोजीशन, फिर वाई पोजीशन। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कोड अप्रोच, जबकि इसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। अब हमें यूआई से लिंक करने के लिए कुछ बाइंड वेरिएबल्स चाहिए। हमें यूजर से नेम पूछते हैं जिसको मैं डिफाइन किया स्ट्रिंग var। ये क्लास है तो आपको स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखना है और var का भी कैपिटल, और बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। जेंडर को भी मैं स्ट्रिंग वेरिएबल रख रहा हूँ, डिफॉल्ट वेरिएबल रख रहा हूँ एम। यहाँ पे एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को और एफ हम रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल के लिए। ऐसे ही हिंदी बाय डिफॉल्ट में रख रहा हूँ एन, यानी नो, जिससे वो अनचेक्ड है। इसी तरह से इंग्लिश को भी मैं एन रख रहा हूँ, यानी जब तक यूजर सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक वो नो रहेगा। सिटी अगेन स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब आगे चल के हम इवेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जिसे भी क्लिक करेंगे शो क्लिक टू डिस्प्ले डेटा। एंटर्ड बाय यूजर, तो यूजर ने जो भी डेटा डाला है वो यहाँ पे हम शो करना चाहेंगे। तो हाली फिलहाल में इसकी कोई कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग हम अगले वीडियो में सीखेंगे।
तो हमने एम्प्टी छोड़ दिया। अब ऐसे में एक फील्ड बनाना चाहूंगा, फंक्शन एम्प्टी फील्ड टू क्लियर ऑल द फील्ड्स। ऐसे हम सीखेंगे फाइलिंग में कैसे डेटा सेव करते हैं। टू सेव डेटा इनसाइड सीएसवी फाइल। अब सीएसवी फाइल काफी यूजफुल है, हमारे जो फोन में कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो भी सीएसवी के फॉर्म में होते हैं, और आप अगर चाहें तो इसे एक्सेल शीट में भी ओपन कर सकते हैं। अब आगे इसमें फ्यूचर में कुछ और भी फंक्शन ऐड करेंगे। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। अभी हमें फोकस करना है लेआउट डिजाइन पे। हमने पिछली वीडियोस में जब लेबल बनाया तो हमने एक वेरिएबल L1 डिफाइन किया जो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और फिर हमने L1 की ग्रिड पोजीशन सेट की। कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट की में फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम चाहें तो विदाउट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब विदाउट ऑब्जेक्ट बनाने को हम कहते हैं एनिमस ऑब्जेक्ट। अब इनका रेफरेंस काउंट 0 रहता है, तो इमीडिएटली मार्क हो जाते हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स की में रिक्वायरमेंट ना हो उनको मैं एनिमस फॉर्म में डिजाइन करते हैं। तो हमने सिस्टम से कहा हमें एक लेबल चाहिए जिसमें लिखा जाए इंटर नेम, रो 0 कॉलम 0 में होना चाहिए। हमें एक एंट्री चाहिए जो विंडो के अंदर बनेगी जिसकी हम विड्थ चाहते हैं 30। टेक्स्ट वेरिएबल नेम हमने जो डिफाइन किया था वो हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मल्टीपल लाइंस में किसी स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं, तो हमने कहा कि ये रो 0 कॉलम 1 में आएगा, और हम चाहते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है बाकी यूआई से वो 10 रहे। तो पैडिंग का मतलब हमें यहाँ पे समझना होगा, ये कहलाते हैं पैड वाई, जबकि ये जो डिस्टेंस है दो कंट्रोल्स के बीच में डिस्टेंस है, ये पैड एक्स है। अगर हम वाई डिस्टेंस नहीं देंगे तो ये बहुत नजदीक आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दूर दूर आए, तो हमने पैडिंग की हुई है। अब अगर हम चाहें तो आपको इतना कोडिंग हम रन करके दिखा सकते हैं, तो मैं बाकी सबको मल्टीलाइन कमेंट कर देता हूँ और आपको इतना रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, भूपेन खिलरानी, ऐसे बंद कर देते हैं। अब आगे की कोडिंग डिस्कस करना चाहेंगे। हमने फिर से एक लेबल बनाया जिसमें लिखा सिलेक्ट जेंडर, इसको हम अगली रो में चाहते, तो रो 1 कॉलम 0। हमने बनाया रेडियो बटन जो विंडो के अंदर है, हमने लिखा टेक्स्ट में मेल, हमने इसे वेरिएबल जेंडर से लिंक कर दिया। आपको ध्यान देना है कि जब हम एंट्री का यूज करते हैं तब नाम लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल, लेकिन जब हम बनाते हैं रेडियो बटन तब हम सिंपली लिखते हैं वेरिएबल के किस वेरिएबल से लिंक करना है, तो उसे जेंडर नाम के वेरिएबल से लिंक करना है। और हम चाहते हैं कि पहले की वैल्यू m हो, तो जब जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो m वैल्यू यूज होगी, रो 1 कॉलम 1 में आएगा। अब जिस जैसे हमने मेल बनाया सेम एग्जैक्टली वैसे हमने फीमेल बना दिया है। वेरिएबल में सेम रखना है, जिससे कि एक समय पे कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अब इसके लिए फीमेल है, और ये हमने इनपुट कर दिया रो 1 और कॉलम 2 में। अब इतना हम देखना चाहेंगे कि कैसा हमें आउटपुट दिख रहा है, हमने इसे कमेंट कर दिया और फिर इसे रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट m सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो m रखी थी इसकी। अब अगर हम f कर दें तो बाय डिफॉल्ट फीमेल सिलेक्टेड रहेगा। अब रेडियो बटन की खासियत है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा हर्षा। अब यहाँ से हम फीमेल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल अनचेक हो जाएगा। अब हमने इसे हर्ष कर दिया तो ये इस तरह से आ जाएगा। हमने फिर एक और लेबल डिजाइन किया जिसमें लिखा लैंग्वेज यू स्पीक। अभी हमने अगली रो में बनाया तो रो 2, अगर आप डिजाइन को वापस देखेंगे तो रो 2 में हमें ये चाहिए। हमने बनाया चेक बटन में बी छोटा है, हम चाहते हैं टेक्स्ट लिखा जाए हिंदी, इसके लिए वेरिएबल यूज किया हिंदी। अब जहां रेडियो में एक ही वैल्यू थी सिंपली वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यूज होती है ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू, क्योंकि चेक बटन की दो स्टेट हो सकती है, या तो सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड में ऑन वैल्यू और अनसिलेक्टेड में ऑफ वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई हिंदी को सिलेक्ट करे तो वाई यूज हो यानी यस, नहीं तो एन। सेम उसी रो में लेकिन कॉलम 1 में।
अब जिस से मैंने हिंदी बनाया सेम वैसे मैंने इंग्लिश बना दिया है, और इससे अगर आप चाहें तो और भी भाषाएं ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको भी रन करके देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल गए। जैसे अगेन मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, मेल, और फिर हम जो भाषाएं बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अनचेक भी कर सकते हैं। हमने फिर से डिजाइन किया लेबल जो हम सिटी के लिए देना चाहेंगे। अब अगली रो में शुरू कर दी रो 3, और यहाँ पर मैं यूज किया टीटीके। टीटीके का मतलब है थीम्ड टीके, जो कि हमारे कंट्रोल्स को मॉडर्न लुक एंड फील देता है। तो कुछ जो विजिट्स हैं वो टीटीके के पार्ट है, तो कॉम्बो बॉक्स में टीटीके से लाना है। आप कॉम्बो बॉक्स में देना पड़ता है कि किस विंडो का ये पार्ट है, इसकी विड्थ हम क्या रखना चाहते हैं और किस वेरिएबल से लिंक करना चाहते हैं। तो इसमें मैं टेक्स्ट वेरिएबल सिटी से लिंक करना चाहता हूँ। अभी अगली रो में आएगा, रो 3 में आएगा, कॉलम 1 में आएगा। अब कॉम्बो बॉक्स में एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू प्रॉपर्टी। तो हम चाहते हैं कि इसमें शो भोपाल, उज्जैन, इंदौर। अब आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है करंट, कि आप किसको सिलेक्टेड चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट जो है इंडेक्स 2 गेट सिलेक्टेड, मींस इंदौर। अब आप इंदौर की जगह आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 0 का देंगे तो भोपाल सिलेक्टेड रहेगा। अब हम चाहेंगे कि हम 2 बटन बनाएं। तो हमने एक बटन बनाया जिसमें टेक्स्ट लिखा शो डेटा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो शो डेटा नाम का फंक्शन, शो क्लिक नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे हम सेव डेटा पे क्लिक करेंगे तो सेव क्लिक नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये हमने ऐड किया रो 4 में, कॉलम 0 कॉलम 1 में। अब फ्यूचर में यहाँ पे कुछ और भी बटन ऐड करेंगे। अब अंत में हमने बनाया एक फ्रेम। अब फ्रेम का यूज क्या होता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड बना सकते हैं। फ्रेम इज अ कंटेनर in which we can place one or more child components. तो आपको जो भी चाइल्ड बनाने हो तो आप इसमें बना सकते हो। हमने सिस्टम से कहा कि हमें एक फ्रेम चाहिए लेकिन जिसमें लेबल भी हो, तो लेबल फ्रेम फ्रेम का एक चाइल्ड है। ये विंडो के अंदर बनेगा जिसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा प्रीव्यू। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है। हमने से ऐड किया रो 5 कॉलम 0 में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कॉलम स्पान 2। तो हम अपने इस टेक्स्ट एरिया से कह रहे हैं कि आपको 2 कॉलम जितना स्पेस कंज्यूम करना है। कंज्यूम स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स। जिसका हमने यूज किया कॉलम स्पान। अब हमने एक लेबल बनाया जिसपे लिखाना चाहिए यू हैव एंटर्ड। अब फ्रेम की खासियत होती है कि फ्रेम में हम यूज कर सकते हैं पैक या ग्रिड का। इनसाइड फ्रेम चाइल्ड कंपोनेंट्स कैन यूज पैक और ग्रिड। हालांकि एक और टेक्निक होता है प्लेस, आप प्लेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया है पैक का। तो देखिए अगर हम कहीं तो यहाँ पे सेंटर्ड भी लिखा है यू हैव एंटर्ड। पैक में हमें पोजीशन नहीं देनी पड़ती। पैक में बाय डिफॉल्ट वो सेंटर्ड रहता है और टॉप टू बॉटम ऐड होता जाता है। हमने सिस्टम से कहा कि हमें टेक्स्ट चाहिए जो कि मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए है, जिसमें स्पेसिफाई कर दिया विड्थ 60 और हाइट 5। अब इसको भी हमने पैक कर दिया। हमेशा की तरह हम जानते हैं कि अंत में मेल लूप आता है जिससे कि हमारा टीके इंटरव्यू रन करता है। अब देखिए हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसे फिर से एक बार रन किया जाए।
अब हालांकि इन पे क्लिक करने पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे हम इवेंट सेट कर सकते हैं। थैंक यू।